हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजनीश और आप देख रहे हैं नर्सिंग स्क्वाड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इसलिए आपसे बात करने वाला हूं मैं स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन से रिलेटेड। स्टेरिलाइजेशन क्या होती है, डिसइंफेक्शन क्या होता है और इसके कौन कौन से प्रोसेस इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, डेफिनेशन कौन सी ईजिएस्ट डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, कौन कौन से इसके डिफरेंसेस बनते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और कैसे कैसे आप लिख सकते हैं उसको। मतलब इसकी वीडियो के अंदर मैं सब कुछ कवर करके आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी बनने वाली है क्योंकि अब तक मैंने यूट्यूब पे देखा है ऐसी कोई सी वीडियो नहीं है जिसके अंदर सही से स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन को समझाया जा सके। मैं आपको इसमें एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा जिससे आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा और आप एग्जाम में इजीली लिख सकते हो। अगर आपको किसी को समझाना है तो भी आप इजीली समझा सकते हो। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने अब तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ पे एनाटॉमी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं हम जो नर्सिंग में ज़रूरत पड़ती है, जिसकी ज़रूरत बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और भी बहुत सारे जगह पे ज़रूरत पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में ये कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? तो स्टेरिलाइजेशन इट आर्टिकल्स फ्रॉम ऑल ऑर्गेनिज्म, मतलब ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम किसी भी आर्टिकल्स को, मतलब किसी भी औजार को, जैसे कि कैंची हो गई या आपका कुछ भी औजार हो गया जो भी डॉक्टर कैरी करते हैं, जो भी ऑपरेशन थिएटर में काम आता है औजार, कोई भी आर्टिकल जो यूज़ होता है, तो किसी भी आर्टिकल को माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री करना, मतलब उसके ऊपर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगे हो उसको सही तरीके से फ्री करना, मतलब हटा देना, वहाँ से किल कर देना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो ये कहलाता है स्टेरिलाइजेशन। और डिसइंफेक्शन क्या होता है? डिसइंफेक्शन होता है इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वी डिस्ट्रैक्ट एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब हम थोड़े समय के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वहाँ से हटाते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं हट पाता। बस जिस एरिया को डिसइंफेक्ट करते हैं बस वही एरिया डिसइंफेक्ट हो पाता है। तो इसके अंदर यही एक बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है कि स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन। स्टेरिलाइजेशन जो होता है वो छोटी से छोटी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है उसको हटा देता है, रिमूव कर देता है, लेकिन जो डिसइंफेक्शन होता है वो थोड़ी सी एरिया को कवर करता है। जैसे कि अगर मान लो आपके कहीं वुंड है या आपको कहीं पट्टी बांधनी है, कुछ भी करना है, तो उस एरिया को अगर आप डिसइंफेक्ट करोगे तो उतने दूर का एरिया ही डिसइंफेक्ट होगा थोड़े समय के लिए, उसके बाद वहाँ पे वापस से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के अंदर। तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अगर आप ये डेफिनेशन एग्जाम के अंदर लिखते हो तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है, बहुत ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो अब बात करते हैं इसके अंदर प्रोसेस क्या क्या होते हैं। स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन दोनों के अंदर अलग अलग प्रोसेस होते हैं। जैसे स्टेरिलाइज करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप स्टेरिलाइज करोगे तो कैसे कैसे स्टेरिलाइज कर सकते हो। तो बेसिकली इसके अंदर दो प्रोसेस ज़्यादा मोस्टली देखे जाते हैं, मतलब दो प्रोसेस अगर आप लिखोगे तो आपको मार्क्स सही मिल जाएंगे। पहला होता है केमिकल प्रोसेस, जो होता है केमिकल मेथड होता है। दूसरा जो होता है वो फिजिकल मेथड होता है। केमिकल मेथड के अंदर जो भी चीज़ होता है, जो भी आप सॉल्यूशन यूज़ करोगे केमिकल से बना होगा वो, जैसे कि सोप हो गया, एसिड हो गया, सॉल्ट हो गया, फिनाइल हो गया, और भी जो भी केमिकल आप यूज़ करोगे किसी भी आर्टिकल को स्टेरिलाइज करने के लिए, तो वो होता है केमिकल प्रोसेस होता है, वो होता है केमिकल मेथड। उसके बाद आता है दूसरा फिजिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड वो मेथड होते हैं जो आप फिजिकली करते हो, जो भी आप फिजिकली मेथड करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी आर्टिकल को स्टेरिलाइज करने के लिए। तो सबसे पहले होता है हीट, किसी भी आप ऑब्जेक्ट को अगर गर्म करके उसको स्टेरिलाइज करना चाहोगे। दूसरा होता है बॉयल, किसी को भी आप बॉयल करके, जैसे कि अगर आपके ग्लव्स जो होते हैं, पहले जो ग्लव्स रीयूज करते थे, बॉयल करते थे, उसको बॉयल करते थे, जो उसके अंदर जो बैक्टीरियास होते थे, जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते थे, वो सब हट जाते थे। तीसरा होता है सनलाइट, चौथा होता है रेडिएशन। तो अगर आप ये सारे चीज़ें यूज़ करते हो तो इसे कहते हैं फिजिकल मेथड। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर स्टेरिलाइज करना है तो उसके दो मेथड्स होते हैं, पहला होता है केमिकल मेथड, दूसरा होता है फिजिकल मेथड। केमिकल मेथड वो मेथड होते हैं जिसके अंदर सारे केमिकल्स आते हैं, जैसे कि सोप, एसिड, सॉल्ट, फिनाइल और जो भी केमिकल होते हैं। दूसरा मेथड होता है वो होता है फिजिकल मेथड, जिसके अंदर आता है हीट, बॉयल, सनलाइट, रेडिएशन या और जो भी फिजिकल मेथड जो भी आप फिजिकली कर सकते। तो फ्रेंड्स, यही थी छोटी सी वीडियो, शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, डिसइंफेक्शन क्या होता है, स्टेरिलाइजेशन में कौन कौन से प्रोसेस यूज होते हैं, डिसइंफेक्शन क्या होता है और ये कैसे काम करता है, और स्टेरिलाइजेशन कैसे काम करता है। मतलब मैंने इसके अंदर थोड़े से डिफरेंस बताया आपको, इसकी डेफिनेशन बताई, कैसे आपको क्वेश्चन लिखने हैं ये आपको लिख के बताया। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह रहा है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। अगर आपको हमसे बात करनी है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, आपको मतलब लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आपके मतलब स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है, ये जो यूजर नेम फ्लैश हो रहा है इसको भी आप आके मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आप बात कर सकते हो हमसे।
आप नीचे कमेंट में हमको टॉपिक बता सकते हो कि कौन से टॉपिक पे वीडियो ज़्यादा आनी चाहिए। एनाटॉमी का कोई टॉपिक है, फिजियोलॉजी का कोई टॉपिक है, साइकोलॉजी का कोई टॉपिक है, सोशोलॉजी का कोई टॉपिक है, कम्युनिटी का कोई टॉपिक है, या जो भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, आप नीचे कमेंट कर देना। हम उस पर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे ताकि वो सारी जो डाउट्स है वो सबकी क्लियर हो सके। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर आप हमें बताओगे तो हमारी भी जल्दी जल्दी हेल्प होगी। और ये चैनल नया है, अगर आप इसको सपोर्ट करोगे तो इसके अंदर सारे नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी नोट्स प्रोवाइड कराते हैं वो सब हम इसमें प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने यार दोस्तों में, क्योंकि अब एग्जाम्स आ रहे हैं तो फिर उसमें भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, उन लोगों की भी, आपकी भी और हमारी भी हेल्प हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ आपसे कल या परसों एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।